हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में पार्ट 3 होने वाला है 120 मॉक्स का। आप सभी को पता है 120 मॉक्स का मैंने टारगेट लिया, एक नया इनिशिएटिव लिया है और आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं चाहता हूं मैं पूरे 120 मॉक्स पूरे करूं। अगर ये 120 मॉक्स मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा तो मुझे लगता है इससे बाहर और कुछ भी नहीं आ सकता, या इससे बाहर आपको कोई अप्रोच और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने एक पूरा का पूरा सेक्शन मॉक कवर करा है, आईबीपीएस पीओ का और लिबोर्ड का। आज हम लेने वाले हैं स्मार्ट कीरा का मॉक। आप सबको पता है कि ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आता है और काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स थे मेरे पास और काफी सारे स्टूडेंट को डाउट भी थे कि सर एक बार स्मार्ट कीड़ा का भी आप मॉक लीजिए। तो मैं सभी कंपनी के मॉक यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा सभी अच्छी कंपनी के मॉक मैं यहाँ पे आपको कवर करवा सकूं। जितना भी डिफिकल्ट लेवल आपको लगता है मैं आपके लिए वो इजी बना सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ओली बोर्ड लर्निंग सेंटर है जो पुणे में ऑफलाइन ब्रांच है, सबसे पहली ब्रांच ये खुली है। उसके अंदर मैं एज अ इंग्लिश फैकल्टी इंग्लिश पढ़ाता हूँ वरुण चित्रा के नाम से। आप सब लोग मुझे सर्च कर सकते हैं और आप सभी को पता है कि मैं YouTube पे काफी सारी फ्री वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप मेरा पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो आप YouTube पे मेरी फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आके मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुणे, अगर आप पुणे रहते हैं, पुणे के आसपास रहते हैं, तो आप आज ही आके जुड़ सकते हैं होली बोर्ड की ऑफलाइन सेंटर में। आपको पुणे के अंदर सर्च करना है, आपको इसका एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी इन डिटेल कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुणे में हैं या पुणे के आसपास रहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन। सभी को मैं 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीड करना है। एटलीस्ट आपको इसलिए रीड करना है कि आपको क्वेश्चन का लेवल पता लग सके, आप अपनी अप्रोच लगा पाए। फिर आपको मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा टाइमर, बनाइए आप इस क्वेश्चन। टाइम ओवर हो चुका है। देखिए, अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो में एक आपके लिए एक न्यू चीज भी मैंने रखी है। आपको पता है मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, तो आज भी मैंने कुछ नया प्लान करा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक सरप्राइज जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में जरा समझते हैं। देखिए, मैं एक मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ सपोज करते हैं, और मुझे इसमें एरर ढूंढनी है। ठीक है, लेकिन मुझे ग्रामर की पूरी नॉलेज है, मैं ऐसा मानता हूँ। ग्रामर मैंने एक बार सीख रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सब मैंने सीखे हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एज अ न्यू स्टूडेंट मैं इसको देने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ग्रामर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो ग्रामर से पहले करेंगे। अगर ग्रामर नहीं लगेगी या ग्रामर से नहीं आ रहा होगा हमारे को, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं बैठ रही होगी, तब जाके हम रीडिंग सेंस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं हमें ढूंढना क्या है। हमें यहाँ पे ढूंढना है इफ एनी विल बी एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब एरर है, एक किसी एक सेंटेंस में एरर है। तो हमने पढ़ा अकबर, ओके, अकबर सिंगुलर प्लान, ठीक है। टू स्टेबलाइज, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हिज किंगडम, ओके। बाय गेनिंग, बाय एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब लिख रहे हो तो वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी। तो गेनिंग कंट्रोल इन राजपूत रीजन। तो यहीं पे आपको सीधा सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आपको सिंपल एरर मिल गई होगी कि हम जब भी कंट्रोल लिखते हैं तो कंट्रोल हम किसी के ऊपर करते हैं, तो हम हमेशा कंट्रोल ओवर लिखते हैं। कंट्रोल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ओवर, और फिक्स प्रीपोजिशन जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन हो सकती है उसकी पीडीएफ मैं पेड बैच में अपने दे सकूँ। तो फिर भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कंट्रोल के बाद हमारे को ओवर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमें क्या लगाना था, हमें यहाँ पर कंट्रोल के बाद ओवर प्रीपोजिशन का यूज करना। क्लियर है बात, चलें आगे, चलिए। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ये रहा आपके सामने टाइम।
टाइम ओवर हो चुका है। अब देखिए, अगर आपको इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन लेकर आपको सबसे पहले, जब मैं आपको टाइमर देता हूँ, तो आपको अपना ऑप्शन उसी टाइम, फ्री टाइम के दौरान आपको अपना ऑप्शन पिक करना है और लिख लेना है। अगर आप छोड़ रहे हो तो आप स्किप लिख दो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो आप सेकंड क्वेश्चन आगे लिखिए और स्किप लिख दीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो सेकंड के आगे कोई भी अपना ऑप्शन लगा लीजिए। उससे क्या होगा, जब मैं एक्सप्लेन करके जब मैं सॉल्यूशन तक पहुंचूंगा तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लिखा हुआ आपको पता चलेगा आपका रिजल्ट क्या है एंड में, इस मॉक के एंड में। और अगर आप मेरी अप्रोच के साथ जाते या जिस तरीके से मैं सोल्व करवाता हूँ उस तरीके से अगर आप करते तो आपका स्कोर भी अच्छा आता और आपको टाइम भी कम लगता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। क्या बोला जा रहा है, सम पीपल, ठीक है, फेल्ट हर्ट डैट एन एक्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डैट के बाद, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेरी हर वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो आप नोट कर सकते हो, आप आगे भी उसको अप्लाई कर सकते हो। दैट के बाद या तो वर्ब आएगी या फिर न्यू सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक नाउन दे रखा है एन एक्ट्रेस, तो यहाँ पे एक न्यू सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, ये जो एन एक्ट्रेस है इसका हमारे को अभी तक वर्ब नहीं मिला, क्योंकि इसके जस्ट बाद देखिए वर्ब नहीं है ना, कोमा लगा हुआ है, तो मतलब इसका वर्ब नहीं है। और जैसे ही आपको अगर कोमा दिखे तो थोड़ी सी नजर आप आगे मार के आया करो, कहीं दूसरा कोमा तो नहीं दे रखा। क्योंकि अगर दो कोमे एक साथ दे देते हैं वो, एक मिनट, अगर आपको दो कोमे दिख रहे हैं कहीं भी, तो इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। उसको आप पहले स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे आपने जो भी पढ़ा, इसको डायरेक्ट आप रिलेट करना कोमा के बाद से, जिससे क्या होगा, आपकी सेंटेंस की कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। अगर सब्जेक्ट वर्ब जोड़ना भी होगा तो अच्छे से आप जोड़ पाएंगे। अगर आप बीच में इसको पढ़ लेंगे पहले तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था, मैंने आपको क्या कहा, डैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट दिखा, इसकी वर्ब नहीं दिखी लेकिन कोमा दिख गया, तो कोमा यहाँ एंड हो रहा था। तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करा, देन कंटिन्यू आपको यहाँ से करना है। अभी इस कोमे के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है इसको आपको स्किप कर देना, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा, एन एक्टर, तो एन एक्टर की वर्ब आ गई कुड डेयर, ओके। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, सच एन एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एन के बाद आपको वोवल साउंड वाला मिलना चाहिए, तो वोवल वाला साउंड वाला भी है। अगर यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ एरर बना सकते थे। सच एन एक्सोर्बिटेंट, ओके, एक्सोर्बिटेंट फी, ठीक है। एन अगर लगा है तो आगे नाउन आना चाहिए, तो फी यहाँ पे नाउन है और एक्सोर्बिटेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्ले, ए के बाद आपको नाउन चाहिए, तो ये रहा नाउन करेक्टर, और वो करेक्टर कैसा था, माइथोलॉजिकल करेक्टर। तो यहाँ तक ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो ये बता पाए इसमें एरर है। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं इन डिटेल सीक्वेंस वाइज, अगर आपको जानता है, वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ हर एक मॉक में, लेकिन फिर भी आप सीक्वेंस वाइज और बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे पेड बैच का, आप उसको जाके बाय कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एनरोल करके उसको बहुत ही सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी मैं फिर भी फ्री में आपको जितना हो सकेगा मॉक के जरिए मैं आपको सब बताते जाऊँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सम यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था, कोई एरर नहीं निकली थी। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, कोई एरर नहीं निकली। अब हमारे को ये सब पढ़ लेने के बाद फिर हमारे को बीच में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तब वहां जाना है, तो वहां पे चलते हैं, ठीक है। ऑन टॉप, ओके, ऑफ हर गेम, ठीक है, हर हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए होता है, तो गेम दे रखा है। डिस्पाइट भी आपकी एक प्रीपोजिशन होती है। डिस्पाइट, अगर कहीं आपके सामने डिस्पाइट लिखा हुआ है तो इसके बाद ऑफ नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंस्पाइट अगर लिखा हुआ उन्होंने तो इसके बाद कंफर्म ऑफ होना चाहिए। बस आपको ये छोटी सी बात है, ये ध्यान रखनी है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होना चाहिए और इंस्पाइट के साथ ऑफ होना चाहिए, तो ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं था तो ठीक है। डिस्पाइट मैरिज एंड टू, टू लिखा है तो आगे जो नाउन होगा प्लूरल होगा, ठीक है। किड्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इन हर कॉर्नर, तो यहाँ तक, यहाँ पर भी इसमें पढ़ने पे भी हमारे को ऐसा कोई भी वर्ड या कोई भी कंसेप्ट नहीं मिल रहा है जिसमें एरर बन सके, तो इसका मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। अब अगर आपका आंसर नो एरर आया तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं, नहीं आया तो आप वहां पर उसको गलत कर सकते हैं, और अगर आपने स्किप करा है तो आप इस तरीके से अपने सही आंसर तक जा सकते थे 100% एक्यूरेसी के साथ। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी अगर आपको नो एरर लग रही हो तो एक बार नो एरर लगाने से पहले आप टेंस को जरूर चेक कर लेना। देखिए यहाँ पे फेल्ट का यूज हुआ है, V2 का यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कोड का V2 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप टेंस के हिसाब से भी अगर जाएंगे तो यहाँ पर कोई आपको एरर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नो एरर है, ठीक है। ये बातें मेरी ध्यान रखना, चले।
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सामने टाइमर, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बनाइए इसको। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर सभी को मिल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये वाला। देखिए इजी भी क्वेश्चन आएंगे, हार्ड भी आएंगे, लेकिन स्मार्ट कीड़ा ऐसा माना जाता है कि इसके क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी अच्छा खासा रहता है। तो इसको भी आज हम बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे नाउन है, नाउन के पीछे अगर आप वर्ब लगा रहे होंगे तो आपको वर्ब में या तो एनजी फॉर्म लिख के लगाना पड़ेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से हम एडजेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना के इसको क्या बनाया गया, एडजेक्टिव बनाया गया। और आईएनजी फॉर्म ही क्यों लगाई हमने, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आगे जो टेंस चल रहा है वो प्रेजेंट का चल रहा है। जब भी प्रेजेंट का टेंस चलेगा तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म पिक करेंगे। अगर जब कभी भी पास्ट की बात हो रही होगी तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को पिक करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक से ज्यादा था तो हैव आया, कोई एरर नहीं। आगे चलते हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। आगे हमारे को मेन वर्ब चाहिए थी, तो मेन वर्ब का सिर्फ V1 लिख रखा है। आप सभी को पता है हैज हो, है वो या हैड हो, बहुत ही कॉमन सी बात है। इसके बाद हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो यहाँ पे टोल्ड रेटेड लिखना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको उसको करना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलें आगे। चलो, और कोई भी एरर नहीं है इसमें, बनता है एरर ऑप्शन नंबर में। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं नीचे जाके भी, आपको ये तो एरर मिल गई, लेकिन अगर बाय चांस आपका कोई और ऑप्शन है या आपको कोई और चीज में डाउट लग रहा है कि सर ये भी तो एरर हो सकती है, तो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसके लिए अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसको बनाइए। टाइम ओवर हो चुका है। देखिए 30 सेकेंड बहुत है, अगर आपको फिर भी ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर टाइम लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन आंसर जरूर लगाइए, उससे आपको इस वीडियो का बेनिफिट पता चलेगा। एक बार आप पढ़ेंगे, अपना आंसर लगाएंगे तो आपको लेवल का पता चलेगा, लेवल क्या है, किस तरीके से डील करना था, सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से हमने पढ़ा द इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इज सिंगुलर था तो इज आ गया। नोट मेयर अ लेबल। अब देखिए यहाँ पर जो एरर है, हो सकता है आप काफी लोगों को नहीं पता चला हो, तो यहाँ पे जो एरर है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एरर है। ये एक वर्ड होता है, एक होता है मेयर, एक होता है मेयरली। तो सिर्फ जो मेयर होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, मेयर भी बोल सकते हैं, मेयर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, आपको प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है, हमें बस कंसेप्ट समझ है। ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और मेयरली अगर मैं लिखता हूं तो ये हमारा क्या होता है, मेयरली ये हमारा होता है एडवर्ब होता है। अब हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर आएगा क्या। तो देखिए जब कभी भी आपको नोट के साथ कुछ लगाना हो, क्योंकि नोट जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। कैसे होता है एडजेक्टिव, कैसे पता चलेगा, देखिए अभी बताता हूँ। मैंने अगर नोट बोला तो नोट अपने आप में तो कंप्लीट है नहीं, अब नोट के बाद मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मतलब कोई किसी चीज को नहीं मना कर रहे हैं तो आगे हमारे को कुछ बोलना पड़ेगा ना, क्या कुछ आगे बताना पड़ेगा। तो हम जो भी चीज आगे बताएंगे तो वो हमारे पास एक नाउन होगी, ठीक है। जो भी चीज हम आगे बताएंगे वो हमारे पास एक नाउन होगी। किसी भी चीज के लिए मना करेंगे, नोट के बाद हमें कुछ बोलना पड़ेगा कि भाई अब हमें किस चीज के लिए मना किया जा रहा है, तो जो भी चीज हम बोलेंगे वो एक नाउन होगा। तो इसलिए जो नोट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव के आसपास अगर ये एडजेक्टिव इधर होता, सपोज करिए यहाँ पर होता, नोट के इधर यहाँ पर अ लेबल लिखा होता, नोट अ लेबल, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस नोट को क्वालिफाई कराने के लिए, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत हो। अब जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता रखा है
बहुत डिटेल में बता रखा है कि जरूरी नहीं है हर बार एडजेक्टिव लेफ्ट हैंड साइड में है, कभी कभी एडजेक्टिव को हमें राइट हैंड साइड पे भी लिखना पड़ता है उसको क्वालिफाई कराने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर बनेगी हमारी वो ये एरर बनेगी कि नोट जो है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेयर लिखा हुआ है ये भी एक एडजेक्टिव है। तो दो जो एडजेक्टिव, इंग्लिश का रूल है, स्ट्रक्चर का रूल है, दो दो एडजेक्टिव कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन दो दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब दो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते आ सकते। तो यहाँ पर तो आ रखे हैं नोट और मेयर, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए इस मेयर की जगह हम इसको मेयरली कर देंगे, जिससे ये अब स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा आपका वो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों गलत है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि नोट भी एक एडजेक्टिव होता है और मेयर भी एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव कभी भी इंग्लिश में एक साथ नहीं लिख सकते हैं हम, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर आपको दो एडजेक्टिव एक साथ लिखने हैं तो आप बीच में कोमा दीजिए, जिससे कि हमें पता लगे, हमें किसी नाउन के बारे में अगर अपन विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव का मतलब नाउन के बारे में विशेषता बता, तो हम हो सकता है उस नाउन की दो विशेषता हो, तो हम दो को कोमा लगा के बता सकते हैं इस तरीके से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहां पे वर्टेक्स लाइक भी लिखा हुआ था और एक और एडजेक्टिव लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने बीच में कोमा लगा रखा, तो उससे डिफरेंशिएट हो रहा था कि दो एडजेक्टिव का यूज करा है, क्योंकि दो अलग अलग क्वालिटी है एक ही नाउन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक साथ दो एडजेक्टिव अगर आ रखे तो ये गलत है, आपको यहाँ पे मेयरली लगाना। क्लियर है, बात समझ में आ गया? चलें आगे, चलिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं, आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको बनाइए। टाइम ओवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आंसर ढूंढ लिया होगा, नहीं ढूंढा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी सीरीज है, आप सभी को मैं वापस से रिमाइंड करा दूं, इसमें मैं पूरा का पूरा मॉक आपसे सोल्व करवाता हूँ, आरसी भी लेता हूँ, ठीक है। इससे पिछले वाला जो पार्ट आया था पार्ट 2, उसके अंदर आरसी सॉल्व कराया और एरर डिटेक्शन भी कराई, पूरा मॉक मैं कंप्लीट कराऊंगा। 120 मॉक का मेरा टारगेट है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज को मैं पूरा मतलब कंप्लीट करूंगा 120, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप ये वाली पूरी सीरीज मेरी देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ते ये सब सीख लेने के बाद, तो फिर आप चाहें तो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप चाहें तो चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी गारंटी, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि इसके बाद आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप जो चीजें पहले नहीं कर पाते थे अब कर पाएंगे, जिस चीजों में आपको पहले कंफ्यूजन होती थी अब नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक स्ट्रक, ठीक है, स्ट्रक वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर, ठीक है। कहां पर आया था, इन इंडिया। कब आया था, इन अर्ली 2020, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुक सेल्स, जो बुक की जो सेल्स थी, रिकॉर्डेड अबिस्मली लो। लो देखिए, ये जो लो है ये भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कैसे होता है, हम लिखते हैं ना लो, लोअर, लोवेस्ट, इस तरीके से लिखते हैं अपन, लो, लोअर, लोवेस्ट लिखते हैं, तो ये एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए लो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और लो के जस्ट पहले अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आपको एडवर्ब लिखना पड़ेगा, इसलिए अबिस्मली लिखा है। कहीं पर ऐसे लिख देते हैं वो, ध्यान रखना, अबिस्मल, ध्यान रखने वाली बात, अबिस्मल लो, ये गलत होता है, क्योंकि अबिस्मल भी एडजेक्टिव है और लो भी एडजेक्टिव है। पिछली वाली गलती रिपीट हो जाती, मतलब दो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए इन्होंने अबिस्मली लो करा, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नंबर्स की बात हुई है, नंबर से एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए इन्होंने लो लिखा, जो कि एडजेक्टिव, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द कंट्री, कोई भी इसमें एरर नहीं, सिंपल सी बात बताई गई है, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो बुक्स की जो सेल्स थी वो कम हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे। एंड लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री, जैसा कि हर एक इंडस्ट्री में हो रहा था वैसा इसमें भी कोई एरर, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं लग रहा जो एरर बना। अब देखिए यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, तो कोमे के बाद अगर आप वर्ब लिखते हैं, कोमा के बाद अगर हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की स्टार्टिंग जनरली आईएनजी फॉर्म से होती है, तो आईएनजी फॉर्म से हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब इस 2 के बाद आपने अगर देखा, बाय चांस अगर आपने इस 2 के बाद आप देख रहे हैं V3 लगा हुआ है, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगर ओनली 2 होता फिर V3 होता, तब वो डेफिनेटली गलत होता। क्यों होता? क्योंकि ये जो 2 होता है डबल ओ वाला, ये हमारे को जोर देने के काम आता है, किसी चीज पे आप जोर देके बोलते हैं। तो 2 फेस्ड मतलब इसको पब्लिशिंग 2 फेस्ड, इसको भी फेस करना पड़ा। क्या फेस करना पड़ा? चेक चेक करते हैं आगे। द काइंड ऑफ, और आपको मैंने बता रखा है द काइंड ऑफ, द शॉर्ट ऑफ, ये सब सिंगुलर रहते हैं। पूरा का पूरा रूल दे रखा है आपको, आप समझ सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑफ, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है। ऑफ पुशबैक, डैट के बाद आपको पता है डैट जब भी आएगा तो डैट के बाद हमें एक न्यू सब्जेक्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे नोबडी एक न्यू सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, और सारी बातें पास्ट में हो रही है, स्ट्रक रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर इसलिए हैड का यूज करा गया। तो यहाँ पे जो टेंस चल रहा था वो भी अभी तक सही है, अभी तक कोई एरर नहीं मिली है। ठीक है, नोबडी हैड नॉट एंटीसिपेटेड। अब देखिए यहाँ पे जो एरर है वो सिंपल सी एरर है, वर्ड को अगर आप ऑब्जर्व करते तो आप एरर लगा देते। यहाँ पे जो एरर है, एक तो आप नो बडी यूज कर रहे हैं, नो बडी में नो आ गया, और दूसरा आप नोट यूज कर रहे हैं। तो दो दो नो और नोट कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते, सुपर फ्लो हो जाता है, इंग्लिश के अंदर सुपर फ्लो हो जाता है। तो आप नो और नो बडी, सॉरी, नो बडी और नोट एक साथ यूज नहीं कर सकते, ना आप विदाउट और नो को एक साथ यूज कर सकते, दोनों का सेंस एक ही होता है, इसलिए दोनों ही गलत होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एरर बन जाएगी वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है सभी को? इस तरीके से आपको चेक करते हुए, अब मैं अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मैं एब्जॉर्व करता हूँ, जो चीजें आपको नहीं मिल रही है मैं कोशिश करता हूँ चीज आपको दे पाऊँ। वो क्या करते हैं, काफी सारे टीचर्स, मैं सबकी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको नीचा दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं, उनको पता है यहाँ पर एरर है, तो वो सीधा एरर पे जंप करते हैं, बताते हैं ये रियल। लेकिन वो ऐसे नहीं बताते हैं कि भाई हमें वहां तक पहुंचना कैसे, एक एक वर्ड को पढ़ते पढ़ते हम वहां तक कैसे पहुंचे, इन डिटेल कोई नहीं बताता है। और जो जो हमारे को लगता है ना सर इसमें एरर लग रही है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि भाई यहाँ पर एरर नहीं है, इस तरीके से आपको चेक करना था। लेकिन मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव व्यू से देखता हूँ, मैं समझता हूँ स्टूडेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर कुछ चीज रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूंगा और उसमें और ज्यादा डिटेल देने की आपको कोशिश। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और मेरा भी मन करेगा सीरीज को अच्छे से फॉलो करने की और अच्छे से बनाने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब बीच में आरसी था, आरसी में नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, अभी मैं ग्रामर पार्ट ले रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ड को स्वैप करना है। ठीक है, वर्ड स्वैप है, काफी स्टूडेंट को इजी लगता है, लेकिन इसमें इजी जब है आपके लिए जब आप इसको बहुत ही कम टाइम में बना रहे हो। अब चेक करते हैं आप कितने टाइम में बनाते हैं। ये रहा 30 सेकंड का टाइम आपके साथ। टाइम ओवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर जरूर टिक कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी अप्रोच क्या होगी। देखिए, अगर क्वेश्चन इजी है और उसमें भी आपको अप्रोच मिल जाए तो फिर वो डबल इजी हो जाता है और आप कम टाइम ले सकते हैं। आप ये वाला जो टाइम है, जो आप यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो या आरसी में आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होती है, देखिए समझिए। ठीक है, इसमें हमारे को क्या करना है, आपको सो जो ब्लैक वाले वर्ड्स है ना उसको नोटिस करना है। ठीक है, ब्लैक वाले वर्ड्स को, सिर्फ जो बोल्ड है उनको नोटिस करना है, और आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो अपनी जगह पे सही है और कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है। देखो कैसे करेंगे, अभी आपकी स्टार्टिंग में आपको तरीका दे रहा हूँ, आप इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिस में। देखिए यहाँ पर आपने देखा फ्यूवर लिखा हुआ है और मोर लिखा हुआ है। अगर आपने फ्यूवर लिखा और मोर लिखा, फ्यू और लिटल का पूरा कंसेप्ट बता रखा है मैंने आपको। तो फ्यूवर का मतलब क्या है, कोई चीज काउंटेबल, ठीक है, और मोर का मतलब भी ज्यादा है। तो कोई चीज काउंटेबल है और ज्यादा है, कंपलसरी है, वो नाउन जो होगा वो प्लूरल रहा होगा। तो आपने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्लूरल नाउन लिख रखा है, लेकिन इसके जस्ट आगे जाइए, यहाँ पर भी एक नाउन लिख रखा है, तो दो दो नाउन एक साथ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूवर और मोर के लिए यहाँ पर आइटम्स लिख रखा है, मतलब एक से ज्यादा आइटम्स लिख रखे।
तो यहाँ पर नाउन लिख रखा है, तो नाउन से पीछे हमारे को क्या चाहिए? नाउन से पीछे क्या चाहिए होता है? हमारे को एडजेक्टिव चाहिए होता है। देखो ग्रामर का रूल वही है, कंसेप्ट वही है। अब आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सारी अप्रोच मैं आपको इस 120 मार्क्स से देने वाला हूँ। बस आप इसको सपोर्ट करिए, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करके, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाके अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की, ठीक है, तो उसके लिए रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए। रिटर्न का मतलब बस इतना सही है कि वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, तो फ्यूवर और मोर आपको पता है नाउन और एडजेक्टिव चाहिए। अब आप नजर मारिए सीधा एडजेक्टिव कहाँ मिल रहा है, देखिए ये रहा ड्यूरेबल। जिस वर्ड के पीछे ए बी एल ई होता है, आई बी एल ही होता है, टी आई वी होता है, एस आई वी होता है, ठीक है, आई सी होता है, एफ यू एल होता है, ओ यू एस होता है, ये सब जनरली एडजेक्टिव होते हैं जिन वर्ड के पीछे होता है। तो देखिए ए बी एल ई मिल गया, तो इसका मतलब क्या था, मुझे इस आइटम्स के पीछे नाउन एडजेक्टिव चाहिए था, क्योंकि कुछ तो भरना पड़ेगा और वो आएगा कंफर्म एडजेक्टिव ही आएगा। तो मैं ये ड्यूरेबल इधर ले आऊंगा, तो कंफर्म बात हो गई, 100% श्योरिटी वाली बात हो गई कि सी जहां लिखा हुआ है वहां पर मुझे ए को लाना है, तो सी को मुझे रिप्लेस करना है ए से, ये रहा आंसर। और कुछ चेक ही नहीं करना, और कुछ भी चेक करनी, ठीक है, सिर्फ इतना सा देखना था। आपको हार्डली 10 से 20 सेकंड लगते, 30 सेकंड ले लो, 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगता। इसका जो आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? ये एसबीआई पीओ प्री का मूक है स्मार्ट कीड़ा का, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। अब इस अप्रोच से आप देख के देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट्सएप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बनाइए इसको। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई ना कोई ऑप्शन आपने जरूर लगाया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपका ऑप्शन सही हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट अप्रोच क्या। देखिए दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप हो आप इसको दो तरीके, एक तो होता है रीडिंग, आप पढ़ पढ़ के देखो कौन सा वर्ड बैठ रहा है, दूसरा होता है ग्रामर। तो मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पहला अटेम्प्ट ग्रामर से देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, आप पढ़ोगे कम से कम 20 सेकंड तो लगेंगे, या 10 सेकंड मान लो लगेंगे आपको। उसके बाद आप एक एक ऑप्शन को चेक करोगे, फिर आप यहाँ ऑप्शन ढूंढोगे, तो कंफर्म है आपका इसमें 30 सेकंड से तो ऊपर टाइम लगेगा ही लगेगा। अब ग्रामर से देखो क्या फायदा है, ग्रामर से ही फायदा है अगर ग्रामर लगी, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, और कंफर्म 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी 3 मान लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप 20 सेकंड, हार्डली 20 सेकंड के अंदर अपना आंसर मार्क कर, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि पॉसिबिलिटी ग्रामर से ज्यादा इजी है, और जो आंसर आएगा वो 100% एक्यूरेट आएगा। तो मुझसे जो भी कोर्स बाय करके सीखता है, तो मैं उसको 100% एक्यूरेसी तक लेके जाता हूँ। मैं उसको ऐसी सारी अप्रोचेस, सारी तरीके बताता हूँ जो उसको 100% एक्यूरेसी तक लेके, तो पहला अटेम्प्ट हम ग्रामर से देंगे। अब कैसे देंगे समझो, ग्रामर क्या कहती है। ग्रामर में बस हमारे को वो चीजें पकड़नी है जो 100% ट्रू होती है, जिसमें एक्सेप्शन केस कभी नहीं होता। जैसे कि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो आएगी, तो इसका मतलब ए चेंज नहीं होगा, एक नजर से पता चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपको सीरियस दिख रहा है, सीरियस मतलब ओ यू एस दिख रहा है, एडजेक्टिव है, आगे नाउन चाहिए, तो देखिए इंजरीज नाउन है, तो इसका मतलब डी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डी वाला भी गया, बचा क्या बी। या तो ये आंसर होगा, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी हो सकता है, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। या तो बी आंसर होगा या नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। अब चेक कैसे करना है, बस बी और ई को चेक करना है। तो हमने पढ़ा बी की जगह ई कर दो और ई की जगह बी कर दो। आफ्टर फाइंडिंग हिम गिल्टी ऑफ रेपिंग, बहुत सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। नीचे ही पढ़ लेते, ओन हर पर्सन एंड मर्डरिंग हर, कंफर्म करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर। अब आप बताइए, क्या अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे आपके सामने, क्या मैंने एक भी क्वेश्चन की हिंदी करी या रीडिंग करके देखने की कोशिश करी? रीडिंग करी, पढ़ने की कोशिश करी, नहीं करी ना। टाइम इससे सेव हुआ, टाइम सेविंग हो रही है नहीं हो रही है?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इंग्लिश कम टाइम में कर रहे हैं तो आपको आरसी के लिए टाइम मिलता है। अगर आप आरसी भी अच्छे से बना ले रहे हैं तो आप इंग्लिश में बहुत आगे हैं। और अगर आप इस पूरे मॉक को अगर आप खुद से ट्राई करते जिन्होंने दिया है इस वीडियो को देखने से पहले, आप अपने मार्क्स कंपेयर करो और ये वाला अप्रोच देखने के बाद अपने मार्क्स, जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि मैं जो अप्रोच बताता हूँ वो 100% प्रूवन होती है, प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिसको ज्यादा आता है वही कर पाएगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके से सीखा जिस तरीके से मैं इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, तभी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जाइए फटाफट देखिए और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आपके जब तक एग्जाम स्टार्ट होंगे अगस्त से, तब तक आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो चुके होंगे इंग्लिश में। बहुत अच्छा टाइम है ये बैच लेने का, इसलिए मैं ये बैच की प्रमोशन अभी इसलिए कर रहा हूँ। आपके लिए क्रूशियल टाइम है ये, आप इसको लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। देखिए आपको 30 सेकंड का मैंने टाइम दिया था, ये टाइम इनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला अटेम्प्ट हम ग्रामर से देंगे, क्योंकि ग्रामर से आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखिए ग्रामर ये कहती है आर्टिकल दा है तो नाउन चाहिए, आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो ए तो गलत है। अब ए तो चेंज होगा, देखो ऑप्शन में सिर्फ ए बी से चेंज हो रहा है, ये आंसर। बताओ, अब आप बताओ इसमें क्या 30 सेकंड लगेंगे, क्या इसमें 20 सेकंड लगेंगे, क्या ये क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं हो सकता, क्या ये क्वेश्चन 5 सेकंड में नहीं हो सकता, अगर सिर्फ हम इतना सा ही ऑब्जर्व कर लें तो हो सकता है। लेकिन इस नजरिए से हम देखते नहीं, हमें लगता है रीडिंग करते थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, पर एक बार पढ़ के देखते हैं, ये लगा के देखते हैं, फिर जाके एंड में जब रीडिंग से सब कुछ सेट हो जाता है तब जाके हम ऑप्शन पे आते हैं, तब जाके हम आंसर को लगा पाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर से पहला अटेम्प्ट करेंगे, ग्रामर अच्छे से सीख रखी होगी हमने, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर में लिमिटेड ही रूल है। मतलब कई रूल होते हैं, कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा रूल्स बता देते हैं, लेकिन मेरे रूल्स लिमिटेड है। अगर उतने रूल्स आपने समझ लिए, आपके कंसेप्ट बैठ गए, फिर आपको वापस से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उन रूल्स को। और मैं आपको ये भी बताता हूँ न्यूज़पेपर से आप कैसे रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो एडिटोरियल वाली क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से मैंने करा। आगे और कुछ एक्सप्लेन करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ऐसा नहीं है मैंने आंसर इजी से आ जाए तो मैंने ऑप्शन बना दिए या मैंने क्वेश्चन बना दिए। हर कंपनी के मुंह उठा रहा हूं मैं, ठीक है। हर कंपनी के मुंह उठा के इतना इजी कर दूंगा आप सोच नहीं सकते, और आपके सामने करूंगा, ठीक है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर आपका सही आता है या नहीं आता है, और आप टाइम भी जरूर नोट करना, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूँ। चलिए टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना ऑप्शन पिक कर लिया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बात को समझो। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आंसर अगर आप मेरी तरीके से, मेरी अप्रोच से, मेरी ऑब्जर्वेशन से करें, अगर आप मेरे सारे कंसेप्ट या सारी ऑब्जर्वेशन अच्छे से सीखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मैं आपको प्रूफ करूंगा। इसका जो आंसर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसका आंसर लगाता ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में लगा। अब 5 सेकंड में क्यों लगाता समझिए, मैं प्रूफ करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं हर एक चीज को प्रूफ करता हूँ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे आंसर पता है तो मैंने सीधा आके बी लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप खुद भी अगर मेरी जगह होते तो आप बी लगाते, लेकिन कैसे लगाते उसके पीछे एक तरीका है, एक अप्रोच है, एक ऑब्जर्वेशन। क्या है वो समझिए।
देखिए जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आता है वर्ड स्वैप वाला, मैं आपको बताते आ रहा हूँ। आपको क्या करना रहता है, जो भी बोल्ड में दे रखा है इसी के ऊपर आपको नजर लगानी है, ठीक है। तो जब आप बोल्ड वाले चेक करेंगे तो आपको थोड़ा आसपास के भी देखने, आपको पता है आसपास से ही हम पता लगाएंगे ना सही लिखा है या नहीं लिखा है। भाई आसपास के तो थोड़ा बहुत तो हमें पता लगना चाहिए आसपास से सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। कैसे, जैसे देखिए, तो जैसे ही मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरी नजर इस शूट पे गई। तो जैसे ही मैंने शूट को पढ़ा तो मेरे दिमाग में शूट को पढ़ते ही, देखिए मेरे दिमाग में कैसे आंसर आएगा 5 सेकंड में बताता हूँ। शूट को पढ़ते ही मेरे माइंड में ये आया, ये तो मोडाल होता है। मोडाल होता है ना, टोटल 13 मोडाल होते हैं। शेल, शुड, कैन, कुड, ये सब मोडाल होते हैं। तो मोडाल के बाद मेरे को ये पता है, आपको भी पता होगा और सबको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल ये कंसेप्ट है। मोडाल के बाद दो ही केस बनते हैं वर्ब आने के, दो नहीं 3 केस बनते हैं। देखिए कैसे, या तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, V1 मतलब बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब वर्ब की अगर आपको बेस फॉर्म लगानी है तो मोडाल के डायरेक्ट बाद आप बेस फॉर्म लगा दीजिए। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगानी है तो मोडाल के जस्ट बाद आपके पास बी या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। मोडाल के बाद या तो बी होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तभी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। ये सब मेरे माइंड में विद इन 1 सेकेंड, मतलब अगर आपको ये सब बहुत ईजी है, पता ही है, इसके बाद ये आता है, सब पता आ गया माइंड में। तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुड दे रखा है, ना बी है ना हैव है। तो ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। क्लियर है बात? तो आएगी तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैंने जरा आगे चेक करा, यार ये तो वाइटल लिखा हुआ है। वाइटल मतलब पीछे एल दे रखा है, मतलब ये तो एडजेक्टिव होता है। और हमारे को तो कंफर्म वर्ब चाहिए ही चाहिए, कोई एडजेक्टिव से मतलब ही नहीं है हमारे को तो वर्ब ही चाहिए। तो यहाँ पे तो वर्ब है ही नहीं, तो कंफर्म यहाँ पे एक वर्ब देनी पड़ेगी। अब मैं वर्ब कौन सी दूं? तो मैंने नजर मारी, ये तो आईएनजी फॉर्म में आ नहीं सकती, ये थर्ड फॉर्म में आ नहीं सकती, ये भी आईएनजी फॉर्म में आ नहीं सकती, क्योंकि भाई बी और हैव नहीं है ना, तो ना हम थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे ना हम आईएनजी फॉर्म लगा पाएंगे। मुझे तो वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। तो बेस फॉर्म सिर्फ ई के पास पड़ी है। तो बात कंफर्म हो गई सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर कि चेंज कर दो डी को ई से। ये आ गया आंसर। अब आप बताइए प्रैक्टिकल प्रूवन है या नहीं है 5 सेकेंड में आंसर आना? अरे आप 10 सेकेंड ले लो, लेकिन इससे जो आंसर आएगा क्या वो कभी गलत हो सकता है? नहीं हो, वो 100% एक्यूरेट होगा। क्या इस तरीके से किसी भी एक ने ऐसा सोचा था? इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं, वर्ड स्वैप के भी होते हैं। आप इससे पैराजंबल, आप इससे फिलिंदा ब्लैंक्स, आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, फिर इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है? अगर आप जल्दी फास्ट सीखना चाहते हैं, सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं, तो आप पेड बैच ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए अप्लाई करिए, एनरोल करिए। अगर आप ऐसे रैंडमली सीखना चाहते हैं तो आपके लिए मोक भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि मोक में भी मैं जो उसमें सिखाता हूँ वो इसमें सिखा रहा हूँ। बट ये है कि कोर्स में आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, आप खुद से भी अप्रोच बनाना सीख जाएंगे। बस ये आपको बेनिफिट मिलेगा, आप जल्दी कर सकते हैं। अगस्त में आपका एग्जाम है, आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, आप पेड बैच लेके अच्छे से कोर्स कंप्लीट करके अपना प्रैक्टिस में लग सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए था, इसमें बहुत ही अच्छी अप्रोच थी जो आपकी हर एक क्वेश्चन में कभी ना कभी लगेगी जब इस तरह का कंसेप्ट आएगा वापस। ठीक है, कंसेप्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, बस क्वेश्चन चेंज होंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे जाने से पहले आपके सामने, आगे जाने से पहले आपके सामने मैं एक गेम लेकर आया हूं। मैंने आपको कहा था कुछ नया है, तो वो गेम ये है। अब गेम क्या है देखिए, समझिए, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इजी गेम है, आपको समझना है। इस गेम में आपको क्या करना है, आपको दो आईज दिख रही हैं। अब आपको क्या करना है, इस आईज में आपको रेटिना देना है, मतलब आपको रेटिना लगाना है। आपको मैंने बता दिया करना क्या, आपको रेटिना लगाना है। अब आपके सामने ऑप्शन आएंगे, टोटल 6 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अब 6 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें से आप इसका रेटिना लगा सकते हैं। ठीक है, गेम समझ गए, आपको इसको रेटिना देना है। गेम बहुत ही दिमाग वाला है, आपको इसको रेटिना देना है। 6 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, 6 में से एक ही ऑप्शन आपको पिक करना है और इसमें आपको उसमें से रेटिना लगाना है। ठीक है, चलें आगे, तैयार हैं आप सभी? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं।
ये रहे आपके सामने 6 ऑप्शंस। आप बताइए कौन सा वाला ऑप्शन आप पिक करेंगे इसको रेटिना देने के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना आंसर पिक कर लिया होगा और आपको 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। क्या आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर एफ है? जी हाँ, आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर एफ होगा, क्योंकि आप सभी को ये पता था कि रेटिना जो हमें यहाँ पर देने हैं, यहाँ पे जो हमारे को रेटिना देने हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के ही दे सकते हैं यहाँ पे रेटिना। तो इसलिए आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर एफ रहा होगा। अब मैंने आपसे ये क्यों करवाया? ये गेम मैंने आपसे इसलिए करवाया, ये गेम आपको हेल्प करेगा हर एक क्वेश्चन को जल्दी करने में। देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैंने कितने ऑप्शन आपको दिए थे? टोटल मैंने आपको यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए थे, सॉरी 7 नहीं 6 ऑप्शन दिए थे, लेकिन एग्जाम में 5 ही ऑप्शन आते हैं, तो भी हम उसको जल्दी नहीं कर पाते और हमें पता नहीं होता हम जो भी ऑप्शन लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेट पता था। क्यों पता था? क्योंकि आपको ये पता था उसमें करना क्या है और उसमें डेफिनेटली 100% कौन सी चीज आती है ये आपको पता थी, तभी आप सही ऑप्शन तक पहुंचे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश इतनी इजी है। अगर आपको ये पता हो आपको करना क्या है और आपको 100% क्या श्योरिटी है जो आप लगा रहे हो वो सही ही होगी। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते। इस गेम को कराने का मतलब बस मेरा यही था कि आपका जो माइंडसेट है वो इस तरीके से सेट हो जाए कि मुझे पता लग जाए इसके बाद यही आता है और ये मुझे अगर मिल जाएगा तभी मैं आंसर लगाऊंगा, नहीं तो मैं आंसर को स्किप कर दूंगा। तो मैं जो स्किप करूंगा मतलब मेरा नेगेटिव तो नहीं होगा, और जो मुझे कंसेप्ट आते होंगे अगर मैं उससे ऑप्शन को लगा रहा हूँ तो वो मैं कैसा लगा रहा हूँ, वो मैं 100% एक्यूरेट लगा रहा हूँ। तो इससे जो मेरा स्कोर है और जो मेरी एक्यूरेसी है वो हमेशा बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से मेरी अप्रोच से मेरे नजरिए से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसको बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ। टाइम ओवर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, इसमें क्या अप्रोच समझते हैं। देखिए, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ऐसा नहीं है सिर्फ इस क्वेश्चन तक ही वो खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ अप्रोच ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, वो हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको चेक ही करना है कौन सी ऑब्जर्वेशन कहाँ लग रही है, कितना वो यूज आ रही है आपके, आपको चेक करते मतलब इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी चीज। देखिए कैसे करना है, टू लिखा हुआ है तो आगे हमारे को नाउन प्लूरल चाहिए, तो नाउन प्लूरल है, सही लग रहा है, आगे चलते हैं। वॉज के बाद या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म आ रखी है, मतलब ए सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है। रिलीजियस लिखा हुआ है, आगे हमारे को नाउन चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड्स लिखा हुआ है, सही लग रहा है। आगे चलते हैं, वर्ग के बाद हमारे को थर्ड फॉर्म चाहिए, कोलोनाइज लिखा हुआ है, सही लग रहा है। आगे चलते हैं, टू के बाद मुझे क्या चाहिए होता है, टू के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, सही लग रहा है। तो क्या इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड है? जब कभी भी नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपको लगे तो एक बार अब आप यहाँ पर रीडिंग करके जरूर देखना, क्योंकि रीडिंग भी काम आती है। तो रीडिंग बस इतनी सी आपको करनी है। आपको रीडिंग में क्या करना है, बस इतना सा आपको करना है, वर्स के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, यहाँ पे वर्ग के बाद भी थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर चेंज होना होगा या तो बी और डी चेंज होगा, नहीं तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब बस बी और डी को चेक कर लीजिए, क्योंकि बी और डी ऑप्शन में बन रहा है, तो एक बार बी की जगह डी रख लो, डी की जगह बी रख लो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई चीज करी गई है किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा कोई चीज करी गई है। तो देखिए ब्रिटिश के द्वारा आप एक्सप्लॉइटेड करे जाओगे, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है किसी भी चीज पे कब्जा कर लेना। अगर ये नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखिए, व्हेन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज कोलोनाइज्ड, जब उनका जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट था वो कॉलोनाइज हो रहा था, वो कॉलोनी में बन रहा था, इस तरीके से आप सेंस लगा। जब रिलीजियस डिवाइड हो रहे थे, किसके द्वारा डिवाइड हो रहे थे,
डिवाइड्स एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है एक्वायर कर लेना, कब्जा कर लेना, इस तरीके का सेंस आता है। तो यहाँ पर बाय दी लिखा हुआ है, किसके द्वारा किए जा रहे थे? बाय दी ब्रिटिश द्वारा। तो इसका मतलब ये है कंफर्म बी और डी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? अब अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए से आपका ध्यान हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से ध्यान हट जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ई से भी ध्यान हट गया, ए और ई से ध्यान हट गया, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। बी और सी आ नहीं सकता क्योंकि इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसके बाद मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी हट गया। या तो नो करेक्शन होगा या बी और डी होगा। बी और डी होगा कि नहीं होगा आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। पढ़ के देखा तो बी और डी चेंज करना मांगता है वो। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये सब आपको इस बैच में मिलेगा, मंजिल बैच है, आप ऐप में जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ गए हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको इसके आगे का जो पार्ट है मौका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाऊं जिसमें से जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर सकें, बना सकें, प्रैक्टिस कर सकें। एक ही दिन में ज्यादा अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए भी दिक्कत है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।